कि गलत कौन है, हम हैं या कोई और है। शंकाएं बाहर लाइए, हम उसको भी उजागर करेंगे, उसके इसके कोई दोहराई नहीं है। शंकाएं अगर होंगी, क्योंकि आपने खुद कहा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, हम वहां जाएंगे अगर हमें कोई जरूरत हुई तो। क्या एक से जब दो हुए हैं तो क्या कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ लोग उनके साथ होंगे, उनके साथ तो कोई गलत नहीं होगा ना, क्योंकि सारे को अपना हक मिलेगा। हम लोग गलत का शिकार हो सकते हैं, हम में से कोई गलत करने की सोच भी नहीं सकता। आज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है बिरादरी की बात की जा रही है। जम्मू का जो सीमा है लखनपुर के आगे नहीं है, उसी से आप हिसाब लगा सकते हैं। अगर कोई ऑल इंडिया नाम से संस्था चला रहा है वो पंजीकृत है या अवैध है। उनका कहना यह है कि हमारा 1987 से जो पंजीकृत है, पहले नाम कुछ और हुआ करता था, अब उस नाम को बदलकर जो है ये रखा गया है। हम एक मंच पर बात करने को तैयार हैं, हम भी बिरादरी का भला चाहते हैं, वो भी बिरादरी का भला चाहते हैं। अगर बातचीत हो जाए, रस्ते मसले मिसाइल सब हल हो जाए। जो 1987 में बनी थी वो जो लोग आपको कह रहे हैं उन्होंने नहीं बनवाई थी। ओके, जो 1987 रजिस्टर्ड हुई है उसके दस्तावेज आप मेरे पास हैं, देख सकते हैं। वो राजीव चाणक्य के नाम से, उसका नाम था चाणक्य वेलफेयर सोसाइटी। जहां जाके आप प्रेस वार्ता अटेंड करके आए हैं, उसका कार्यालय वहां नहीं था, उसका कार्यालय था सुंजमा टेम्पल का कमरा। वो भी हमारे भाई है, वो आए, इलेक्शन लड़े, जीते और राज करें। कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा से हम गले मिलकर जो है जो चीजें उसको सॉल्व कर लें, क्या आपके मंच की तरफ से भी उनको ओपन नहीं होता है कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि आप बात करके इसको खत्म करें, या फिर इलेक्शन ही का आखिरी जरिया रह गया है कि आप अपनी इलेक्शन लड़े, हम अपनी इलेक्शन लड़े? बिल्कुल, हमसे मैंने पहले ही ये स्पष्टीकरण दिया है, हमारा किसी से कोई गिला ही नहीं है। ये तो सबके लिए आह्वान है। जो हमने इश्तिहार निकाला था, मैं वो भी कापी लाया हूं, जिस इश्तिहार के अनुरूप हमने 3 तारीख को अधिवेशन किया था, उसमें भी समस्त चाणक्य परिवारों से आग्रह किया था कि कोई भी आए, जब कोई भी आए तो जिनके लिए आप कह रहे हैं वो तो बाहर नहीं रह जाते हैं। तो हमने थोड़ी सी जांच की मांग उठाई थी, तो इसलिए वो इकट्ठे होने का न्योता दे रहे हैं। नहीं तो जो भी वहां जाता है, जो 4 लफ्ज जानता है, उसको वहां से धक्के मार के निकाला जाता है। आने वाले दिनों में चाणक्य बिरादरी के ऐसे कौन से मसले मिसाइल हैं जो हल होना बहुत जरूरी है, जिसको आपकी जो है ये एसोसिएशन जो है वो ख्याल रखेगी? चाणक्य बिरादरी में जो आपने कहा कि थोड़ी सी गुटबाजी, उसका कारण शायद वो जमीन वगैरह होगी, हमें उसमें कोई दखलंदाजी नहीं। हम सभा की बेहतरी चाहते हैं। जो काम बिरादरी की वेलफेयर के लिए, उसी के बारे में सोच विचार करना चाहिए। बुजुर्गों से अपने आशीर्वाद लेकर, बड़ों से या सहयोगी से बात करनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो सियासत बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं? सवाल ये है कि पहले अगर किसी एक संस्था में 2 संस्थाएं हो जाती हैं, तो आप ही बताइए कि जो पंजीकृत है वो सही होगी या ऐसे ही मैंने नाम लिख के बना ली है? मैं लिख लेता हूं अशोक चाणक्य, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटानिया, अमेरिका। तो किसी को क्या एतराज है? किसी ने नहीं लिखना है, लेकिन है तो नहीं ना। तो ये है कि जो पंजीकृत सभा हुई है, क्या उसमें हमने कोई अनैतिक कार्य किया है, या हमारे पास कोई सभा का पैसा है, या कोई सभा के असेट्स हैं इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। हमने एक किराए पे ऑफिस लिया हुआ है, वहां हम कार्य कर रहे हैं। प्रेस क्लब में इस समय चाणक्य बिरादरी की बात करें तो एक प्रेस वार्ता रखी गई है, और कुछ ही दिनों में इनके इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। खुलकर चर्चा करते हैं। सर, कितनी तारीख को जो है चाणक्य बिरादरी सभा के जो है इलेक्शन होने वाले हैं? नॉमिनेशन कब जो है वो भरे जाएंगे, और उसके साथ साथ कंपेनिंग कब शुरू की जाएगी? कंपेनिंग जो प्रत्याशी हैं वो तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूल तो जब उनका नाम जारी होगा उसी से आरंभ होगी। तो नाम जारी तो 24 अप्रैल को होगा। नामांकन की तिथि 20 से 22 तक है। 23 को नामांकन वापसी की तिथि है। तो 24 को जांच के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी, और जो प्रत्याशी मतदाता सूची लेना चाहता है वो हमसे कॉपी लेके फोटोस्टेट कॉपी करवा सकता है, या फोटोस्टेट चार्जेस देके हमारे कार्यालय से, जो पंजीकृत हमारी संस्था है उसका कार्यालय है, वहां से वो मतदाता सूची ले सकता है। चाणक्य बिरादरी सभा की बात करें, पिछले कई सालों से अगर मैं बात करूं तो बिरादरी के जितने लोग हैं उनके लिए सम्मानित समारोह रखा जाता था, जिसमें हम भी हिस्सेदार हुआ करते थे। कुछ दिनों पहले एक प्रेस वार्ता भी की गई ऑल इंडिया चाणक्य महासभा द्वारा, कि उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम पहले एक साथ थे, अब अलग अलग हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार दोबारा से एक ही मंच पर जो खड़े होकर जो है आवाज़ बुलंद करें। आखिरकार ऐसी क्या वजह आ गई कि आज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है बिरादरी की बात की जा रही है?
हाँ, आपने सही बात की है। पहले भी आपने देखा होगा कि मैं कोई ऐसी बात हम जो हैं सभ्य समाज से संबंध रखते हैं, ऐसी कोई गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मैं महासचिव रहा हूँ। बात यह है कि जब आप ऑल इंडिया बोल रहे हैं तो ऑल इंडिया मीन्स समूचा देश। ओके, तो जो समूचा देश है उसका पंजीकरण दिल्ली से होता है, जम्मू से नहीं। जम्मू का जो सीमा है लखनपुर के आगे नहीं है। उसी से आप हिसाब लगा सकते हैं, अगर कोई ऑल इंडिया नाम से संस्था चला रहा है वो पंजीकृत है या अवैध है। उनका कहना यह है कि रविवार को उन्होंने प्रेस वार्ता रखी थी आप ही की तरह जैसे आपने रखी है। उनका कहना यह है कि हमारा 1987 से जो पंजीकृत है, पहले नाम कुछ और हुआ करता था, अब उस नाम को बदलकर जो है ये रखा गया है। और ये भी कहना था, जब सवाल हमने उनसे पूछे कि जब एक ही परिवार है तो फिर आपस में मनमुटाव क्यों, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम एक मंच पर बात करने को तैयार हैं, हम भी बिरादरी का भला चाहते हैं, वो भी बिरादरी का भला चाहते हैं। अगर बातचीत हो जाए, रस्ते मसले मिसाइल सब हल हो जाए, हमें किसी से कोई इतराज नहीं है। अब आपने बात पूछी है तो उसका स्पष्टीकरण करना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। जो 1987 में बनी थी, वो जो लोग आपको कह रहे हैं उन्होंने नहीं बनवाई थी। ओके, जो 1987 रजिस्टर्ड हुई है उसके दस्तावेज आप मेरे पास हैं, देख सकते हैं। वो राजीव चाणक्य के नाम से हैं और वो 1993 को खत्म हो चुकी है। उसका कोई ऑडिट नहीं किया गया। उसका नाम था चाणक्य वेलफेयर सोसाइटी। जहां जाके आप प्रेस वार्ता अटेंड करके आए हैं, उसका कार्यालय वहां नहीं था। उसका कार्यालय था सुंजमा टेम्पल का कमरा। ठीक है, तो चाणक्य वेलफेयर सोसाइटी जिसका बैंक अकाउंट ग्रेटर क्लास जम्मू कश्मीर बैंक में 4989 के क्रम से चल रहा है। आप ये देख लीजिए, अकाउंट चाणक्य वेलफेयर सोसाइटी, बैनर ऑल इंडिया, या जो भी आप बोल रहे हैं, दो चीजें हो गई। तो तीसरा आप बोल रहे हैं वो चाणक्य बरादरी सभा चल रही है। एक ही संस्था तीन नाम से कैसे चल सकती है? अब इसका निर्णय आप लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट, रही बात एक साथ की, तो जहां जो भी आए वो भी हमारे भाई हैं, वो आए, इलेक्शन लड़े, जीते और राज करें। इसी पे मैं आ रहा था। देखिए, हर जगह पर एक परिवार भी होता है। कई बार कुछ बातों को लेकर रजामंदी नहीं होती और कुछ बातों को लेकर रजामंदी हो जाती है। आपने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वाइज बात की कि देखिए उनका एक ही जगह के तीन नाम कैसे हो सकते हैं, नाम किसी और का, राजीव चाणक्य जी का, आज उन्होंने नाम चेंज कर दिया। मैं उस पर नहीं आ रहा था। एक मीडिया का पक्ष रखने का अधिकार दोनों तरफ का होता है। वहां प्रेस वार्ता कवर की, यहाँ पे आपसे बातचीत की जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा से हम गले मिलकर जो है जो चीजें उसको सॉल्व कर लें, क्या आपके मंच की तरफ से भी उनको ओपन नहीं होता है कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि आप बात करके इसको खत्म करें, या फिर इलेक्शन ही का आखिरी जरिया रह गया है कि आप अपनी इलेक्शन लड़े, हम अपनी इलेक्शन लड़े? बिल्कुल, हमसे मैंने पहले ही ये स्पष्टीकरण दिया है, हमारा किसी से कोई गिला ही नहीं है। ये तो सबके लिए आह्वान है। जो हमने इश्तिहार निकाला था, मैं वो भी कापी लाया हूं, जिस इश्तिहार के अनुरूप हमने 3 तारीख को अधिवेशन किया था, उसमें भी समस्त चाणक्य परिवारों से आग्रह किया था कि कोई भी आए। जब कोई भी आए तो जिनके लिए आप कह रहे हैं वो तो बाहर नहीं रह जाते हैं। अब गिला शिकवा कैसे करना है? अगर मैं वहां जाता हूं या आप जाते हैं तो कोई कहता है कि चाणक्य बरादरी मेरी है, जाओ जहां से, तो वहां से जो आ जाएगा तो वो लोगों को दिखाने के लिए कहेगा नहीं यार आ जाओ, तो वो कैसे जाएगा? जो है इलेक्शन लड़ेंगे, तो लोगों ने देखना है। जैसे अब संसद ने बनना है, किसी भी दल का बनना, यहाँ कोई सत्ता या विपक्ष नहीं है, सब चाणक्य बरादरी है। ठीक है, यहाँ ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। जहाँ की आप बात कर रहे हैं, बात चाणक्य बरादरी का कुछ लेना देना नहीं है, वहां जमीनों और मंदिरों की बात, जमीन की बात है। तो हमने थोड़ी सी जांच की मांग उठाई थी, तो इसलिए वो इकट्ठे होने का न्योता दे रहे हैं। नहीं तो जो भी वहां जाता है, जो 4 लफ्ज जानता है, उसको वहां से धक्के मार के निकाला जाता है। आपके कहने का मतलब है कि मुद्दा कोई और है, डाइवर्ट किया जा रहा है, मसले मिसाइल कुछ और है, डाइवर्ट किए जा रहे हैं। एक कोई भी अगर सभा हो, वो अपनी बिरादरी के वेलफेयर के लिए काम करती है। आपके चुनाव भी आने वाले हैं, इलेक्शन भी करने वाले हो, आने वाले दिनों में चाणक्य बिरादरी के ऐसे कौन से मसले मिसाइल हैं जो हल होना बहुत जरूरी है, जिसको आपकी जो है ये एसोसिएशन जो है वो ख्याल रखेगी?
देखिए मसले तो जो समाज में हैं तो वही चाड़क बरादरी के हैं। हर बरादरी की अपनी एक संस्था होती है, अपनी एक संस्कृति है, अपने धार्मिक अनुष्ठान है, अपनी धार्मिक जगह हैं, वहाँ कार्यक्रम होता है, एकता से मनाते हैं। हमें किसी से भी कोई गिला नहीं है। चाड़क बरादरी में जो आपने कहा कि थोड़ी सी गुटबाजी, उसका कारण शायद वो जमीन वगैरह होगी, हमें उसमें कोई दखलंदाजी नहीं। हम सभा की बेहतरी चाहते हैं, लोग चाहेंगे। आप लोग कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नहीं कहता इधर या उधर, कुछ लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, आप ये मानते हैं कि कुछ लोग होंगे शायद इधर भी शायद उधर भी, एक इंसान का बिहेवियर होता है, नेचर होता है, जो बिरादरी के कामों में भी सियासत ज्यादा ऐड करते हैं। हालांकि सियासत चीजें होनी नहीं चाहिए, जो काम बिरादरी के वेलफेयर के लिए उसी के बारे में सोच विचार करना चाहिए, बुजुर्गों से अपने आशीर्वाद लेकर, बड़ों से या सहयोगी से बात करनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो सियासत बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं? सवाल ये है कि पहले अगर किसी एक संस्था में दो संस्थाएं हो जाती हैं, तो आप ही बताइए कि जो पंजीकृत है वो सही होगी या ऐसे ही मैंने नाम लिख के बना ली है। मैं लिख लेता हूं अशोक चाड़क, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ बरतानिया, अमेरिका। तो किसी को क्या एतराज है? किसी ने नहीं लिखना है, लेकिन है तो नहीं ना। तो ये है कि जो पंजीकृत सभा हुई है, क्या उसमें हमने कोई अनैतिक कार्य किया है? जहां हमारे पास कोई सभा का पैसा है या कोई सभा के असेट्स हैं इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। हमने एक किराए पे ऑफिस लिया हुआ है, वहां हम कार्य कर रहे हैं। अगर सब लोग सही हैं तो सभा के अंतर्गत उसके नियमावली के अनुसार काम करें, और नेचुरली जो जीते वो चलाए, वो जहां भी बैठे। हम तो ये नहीं करेंगे कि हम ही बने। क्या आप बिरादरी के लोगों को एश्योर करते हैं, चाहे रास्ते अलग अलग हो गए हैं, चाहे एक से दो हो गए हैं, देखिए पहले एक ही बिरादरी में आप सब थे, अब क्या हो चुका है, उन्होंने अपना बना लिया, आपने अपने बना ली है। चलो ठीक है, आपने बताया कि हम कागजी कार्रवाई हमारी पूरी है, उनकी शायद नहीं हुई होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा। क्या एक से जब दो हुए हैं तो क्या कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ लोग उनके साथ होंगे? उनके साथ तो कोई गलत नहीं होगा ना, क्योंकि सारे को अपना हक मिलेगा। किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा, और खास करके जो हम लोग हैं ना, हम लोग गलत का शिकार हो सकते हैं। हम में से कोई गलत करने की सोच भी नहीं सकता है। ये एक जो भी है, जो बुद्धिजीवी हैं वगैरह, ना ही कोई अपशब्द किसी को कहेंगे, ना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। और बाकी आप अगर अपने चैनल के अलावा दूसरे भी देखते हैं, ना ही आप मीडिया लोग हैं, आप ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रहे हैं, आप में से कोई हमारा निजी चैनल नहीं है, वो लोग शायद यही ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए हमने उनकी प्रेस वार्ता भी कवर की, आज आपसे भी बातचीत कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी ना हो तो सवाल दोनों तरफ से नहीं पूछे जाएं, फिर एक पक्ष का जो है चीजें सामने रखी जाएं। कुल मिलाकर आपने बता दिया इलेक्शन कब है, ये चीजें होने वाली हैं, जाते जाते अपने बिरादरी के लोगों को क्या एक विश्वास देकर जाओगे? बिरादरी को मैं यही कहूंगा, हमारा किसी से कोई मतभेद गिला शिकवा नहीं है, और बिरादरी से ज्यादा आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो। सच्चाई आपको हमसे ज्यादा मालूम होती है, कवरेज तो आपने दोनों तरफ से लेनी होती है। लेकिन अगर किसी बात पे कोई आपको शंका दिखती है तो आपने उसकी भी जांच करना चाहिए कि गलत कौन है, हम हैं या कोई और है। शंकाएं बाहर लाइए, हम उसको भी उजागर करेंगे, उसके इसके कोई दुराई नहीं है। शंकाएं अगर होंगी, क्योंकि आपने खुद कहा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, हम वहां जाएंगे अगर हमें कोई जरूरत हुई तो। आपने कहा मेरा एक अच्छा ओहदा था उस बिरादरी में भी, मैं वहां पर नाराज होकर आया हूं या छोड़ के आया हूं, एक ओहदेदार आप भी थे वहां पर, उसके बाद यहाँ पर आप अलग हुए हो या जैसे भी हुआ, ये आपका अंदरूनी मामला है। तो कुल मिलाकर आप कहते हो कि अगर कोई चीजें बाहर आती है हम उसको कवर करेंगे। आपने नाम लिया है, मैंने इसलिए कहा है, मैं जहां भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी ओहदे की जरूरत है। शायद आपको पता हो या नहीं हो, मैं 35 इयर्स डिपार्टमेंट की यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं और ऑथर ऑफ 7 हिस्ट्री बुक्स का हूं, एक राइटर हूं, एक जर्नलिस्ट भी हूं, क्वालिफाइड जर्नलिस्ट। ठीक है, तो मुझे कोई ओहदे की नहीं है। ये बिरादरी के उत्थान के लिए जो 50 सालों से बिरादरी के लोग चाहते थे चुनाव हो, वो भी चाहते थे, हम भी चाहते हैं, तो बस वो एक प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगे हुए हैं, हम उस प्रक्रिया तक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कहा कि देखिए जी, चुनाव जो है वो जल्द होने वाले हैं, 20 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, और सीधी सी बात क्लियर है कि इलेक्शंस भी होंगे, उससे पहले नॉमिनेशन भी होंगे, कंपेनिंग भी होगी। मोटिव एक ही है
कि चाणक्य बिरादरी की बात की जाए, उनके भलाई के लिए ये सभा कैसे काम करेगी आने वाले दिनों में जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप देख लीजिए चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।